मैक्स महाराष्ट्र के हिंदी के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं विश्वास उटकी हूं। अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन के बारे में जो एक शंका उपस्थित हो रही थी, या एक मन में था कि इलेक्शन कमीशन एक तरफा निर्णय ले रहा है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा? और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और प्रशांत भूषण, जो इस देश की जनता की तरफ से वहां पे एक पिटिशन में बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए। रोकने की बात यह है कि 17C का फॉर्म जो है, वो 17C के फॉर्म में इलेक्शन होने के बाद पूरा ब्यौरा आता है। कुल मतदाता कितना है, कितने लोगों ने मतदान किया है, उसमें से मेल फीमेल और टाइमिंग, और कुल मतदान अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिग्नेचर करता है, इलेक्शन के जो उम्मीदवार हैं उनके नुमाइंदे साइन करते हैं, तो एक ऐसा 17C फॉर्म जो एक डॉक्यूमेंट है इलेक्शन कमीशन का, वो वैलिड बन जाता है। उसको विद इन 48 आवर्स में इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में डालना ये कानूनन सही होगा। लेकिन अचरज की बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने एक दिन पहले कहा, एक एफिडेविट देके, ये मुश्किल है और ये कानून में इसे कहाँ लिखा है। ये उस एफिडेविट के जरिए इलेक्शन कमीशन ने एक उल्टा सवाल सुप्रीम कोर्ट को पूछा, और हम देखना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की सुनता है या देश की जनता के सुनता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की बात आखिर में सुनी गई, और सुप्रीम कोर्ट का जो वेकेशन बेंच है, जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और सतीश मिश्रा जी, इनके अपॉइंटमेंट तो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ने की थी 17 मई को। लेकिन जो अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट से थी, उस अपेक्षा के पूरे विपरीत आज हुआ है। और विपरीत ये हुआ है कि एक खुली छूट, एक पूरी तरह से छूट इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने, इस बेंच ने इलेक्शन कमीशन को दी है। वक्त कम है और इसलिए कल का मतदान 25 तारीख का 57 जगह पे है और आगे का मतदान 1 जून को है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना काम कीजिए और जुलाई में आके बाद में हम इस मामले का हिसाब किताब करेंगे। दोनों पक्षों का उन्होंने सुना, 1 घंटे भर सुना, लेकिन आखिर में ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दो। इसका मतलब ये कि 1,09,00,000 लोग पहले 2 राउंड में जो 11 दिन के बाद ऐड हो गए, उसके पश्चात तो संशय आ गया, शंकाएं पैदा हो गई कि ये 1,09,00,000 बाद में आए कैसे। इसलिए 17C का फॉर्म अगर एक बात कहता है तो ये 1,09,00,000 मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ हजारों की तादाद में लोग अगर ज्यादा वोट्स बढ़ते हैं तो वो किसके फेवर में है या किसके खिलाफ में है। ये इलेक्शन कमीशन एक तरफा कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बोलेगा क्यों नहीं? और पिछले 19 अप्रैल के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की थी, उसके बाद उन्होंने कहीं भी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और इसलिए इलेक्शन कमीशन एक तरफा निर्णय ले रहा है। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट उसको बढ़ावा दे रहा है, वक्त दे रहा है कि ऐसे ही गलतियां नहीं, यही आगे चलने दो, यही आगे चलने दो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है इलेक्शन कमीशन आप जो कर रहे हो वो करो, बाद में देखेंगे जुलाई में क्या होता है। ये एक बहुत ही गंदा और पार्शल डिसीजन हुआ। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन उसका रोल, इलेक्शन कमीशन अगर कुछ गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रोकने का होना चाहिए। ये दिखाई नहीं दे रहा है। और एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को पूरी खुली छूट देके या नजरअंदाज करके, वो क्या बोल रहे हैं, वो मुद्दे की बात नहीं, वो तो आग लगाने की बात बोल रहे, फिर भी नजरअंदाज कर दिया गया। और दूसरी तरफ विपक्ष को ईडी और सीबीआई के कब्जे में लेना,
उनके ऊपर गलत केसेस करना, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाना, और उसके ऊपर कोई चेक नहीं, कोई चेक नहीं। और इस तरीके से अगर हम कहें कि अगर क्रिकेट की टीम में दो टीम्स होते हैं क्रिकेट के खेल में, तो एक तो सरकार का पक्ष है, दूसरा तो विपक्ष है, एक भारतीय जनता पक्ष है, एक इंडिया सेल है, इंडिया अलायंस है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रहना चाहिए, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन दोनों टीम को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के बजाय अगर वो मेन अंपायर, सेकेंड अंपायर और जो थर्ड अंपायर होता है कंप्यूटर, उसको भी साथ में लेके इलेक्शन कमीशन अगर मोदी और अमित शाह की गुलामी कर रहा है, अगर ये संशय पैदा हुआ आज के बाद, तो लोगों की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। और इसलिए आज का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऐसे गलत काम करने वाले, सरकार का एक अंग बन के काम करने वाले इलेक्शन कमीशन को खुली छूट देना, तो कल का मतदान तो हो जाएगा 57 जगह पे, उसके बाद 1 जून को भी होगा, लेकिन 4 जून तक इस देश में, अगर इस देश में बीजेपी फिर भी हार रही है, ये अगर रिपोर्ट्स हैं, इसलिए बाजार में एक चीज हो रही है, रिजर्व बैंक के रिपोर्ट्स ना मांगे भी 2,10,000 दिए गए हैं गवर्नमेंट को, मांगे कहाँ थे। लेकिन जून में होने वाली बोर्ड मीटिंग, वो बोर्ड मीटिंग 2 दिन पहले हो गए आरबीआई की, और बिना मांगे उन्होंने 2 लाख 10 मतलब 2.10 लाख करोड़ इतना पैसा जस्ट दे दिया सरकार को। ये कौन सा कानून है? आरबीआई के कानून के तहत भी सरकार को ये देने की जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं है, लेकिन बिन मांगे वो उन्होंने दिया है। इसका मतलब इस देश का प्रिंट मीडिया, इस देश का टेक्नोलॉजिकल मीडिया, इस देश का टीवी मीडिया, इस देश का आरबीआई, इस देश का सेबी, इस देश का जितनी सारी संस्था है, ये सभी सरकार के लिए काम कर रही है। इस देश की ईडी और सीबीआई तो काम करती ही है, तो फिर इस देश का निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? लेकिन फिर भी लोगों ने तो तय किया है, और 5 राउंड में आज की तारीख में इंडिया अलायंस ये 272 पार कर चुका है। और मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी, इसके बावजूद भी वो अभी भी रेंग रहा है, और वो 272 को छू नहीं पाएगा, वो 200 के करीब ही रहेगा। ये जब आंकड़े बाहर आ रहे हैं, ऐसे वक्त इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, इनका आज का जो एक हियरिंग हुआ और जो निर्णय हुआ, वो बहुत ही खेदजनक है। हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो, लेकिन गलत रास्ते पे जाने वाले 4 जून तक कुछ भी कर सकते हैं। गलत रास्ते पर जाने वाले लोग, हाँ, हमने देखा है कि पार्लियामेंट के जो गार्ड्स है सीआरपीएफ के, ये भी चेंज करके उसकी संख्या बढ़ाई है और ड्रिल हो रहा है। ये क्या 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 सिंबॉलिक है, क्या सिग्निफाई करते हैं, ये किस लिए हो रहा है? ऐसा क्या हादसा होने वाला है 4 जून के पहले, समझ में नहीं आता है। लेकिन लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा, लोगों को चौकन्ना इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये अभी इम्पार्शियल नहीं है, और इस देश की सरकार इम्पार्शियली इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर रही है, और इसलिए लोगों को रास्ते पे आने की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, उनको वोट करना पड़ेगा, लेकिन चौकन्ना रहना पड़ेगा, और वोट पूरी तरीके से करके इस देश की सरकार में एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। ऐसा आज के निर्णय के बाद तो जनता सोचने लगेगी नहीं, वो काम भी करने लगेगी। ऐसा वो आज का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। बहुत खेदजनक है कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी लोगों को न्याय नहीं दे रहा है, और इसलिए आज बस इतना ही। हम रोज बात करेंगे 4 जून और 4 जून के बाद भी, और इस देश की संसदीय लोकशाही को जिंदा रखने के लिए लोगों को जिंदा दिल और जिंदा रह के काम करना पड़ेगा, तभी जाके लोकशाही जिंदा रह सकती है। धन्यवाद, यहीं पे रुकते हैं।